हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रिया सिंह ऑफिशियल 4141 में। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग तीनों सास बहू मिलकर पूजा कर रहे हैं और अभी हम लोग कथा भी सुनेंगे। तो पूजा हम लोगों ने तीनों लोगों ने कर लिया है और अब मैं कथा पढ़ूंगी और हम तीनों लोग मिलकर सुनेंगे। तो चलिए आगे मेरी वीडियो को एंजॉय करिए। भोलेनाथ पूरा आराम है ना बड़ा नारायण जी का बाहर निकल रहा है एक उपला हाथ में ले भाई नीचे वाला ना छोटा छोटा वाला छोटा हां हां बड़ा मत ताके के पड़ला हां तो इसना पहिला मैं क्या समझ ले उसको ले ला हाथ रे ही मां झूठ छप पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस पास अलंकृत और मुंडी की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत का पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस व्रत का दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन से श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस दिन को किया था, यह वृतांत मैं तुम्हें कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारत वर्ष में उत्तर की ओर एक बड़ा रमणी और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण प्रशिक्षण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिन्हें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य, माड़ी आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो उतना अधिक है कि मित्र के घर की तरफ समझकर आकाश पर स्मरण किए रहता है। उनके समस्त शिखर सदैव हिमवर्त से आच्छादित रहते हैं और गड्ढा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्य काल में उसे पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसात को तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह से कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी में अर्घ्यपाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन्य, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव उनके से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने
उन्होंने अपना विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने के पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी तो कुछ इच्छा होगी, मैं यथाशक्ति तुमको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इससे कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उसमें कुछ ही संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, उससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर देने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतीक्षा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर यह लोग हाहाकार करने लौट गए। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं ही हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा करके वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। उसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से भरा भयानक हो गया था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उन भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसमें रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामयी प्रतीक्षा बना अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीय तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज से प्रभाव में मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महापर्व का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए जा पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी में के तट पर एक कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्र, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवाजी के हाथों सौंप दिया था। अपने मेरी बात टाल दी, उससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें अपने हाथ से लेकर आए और मेरे हाथ तुम्हारा विवाह कर दिए। उसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है और फल, यह व्रत कौन करे। श्री शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुभूषित एक सुंदर मंडप बनाए, उससे रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप बिलपाए। फिर शंख, भेदी, मृगंध आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलाचार्य कहते हुए उस मंडप में पार्वती जी कहाँ शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जाकर ऊपर तो वस्तुएं गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना
रचना करे। हे शिव जी, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाले, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदम्बात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे। तुम पर प्रसन्न होवे, इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदन तत्व विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख प्राप्त, सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत कर यह भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्रती, पुत्र शोक में शोकाकुल, स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति प्राप्त करती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका तीज व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी की 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों से उत्तम व्रत बतलाया जिसमें करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पार्वती जी की आरती हुई ना, संकल्प में ना लास्ट में बताओ। आरती है ना, झुंझुनू आरती होगी। शंकर जी के आज पार्वती शंकर जी ओम जय शिव ओमकार एक देखिए शिव गंगा तो शिव जी के है ना, पार्वती माता वाला चाहे होगा ओम शिव ओमकार करवा देता खोल दिया पार्वती जी का, पार्वती जी का। चलो जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्मा शन देवी सब फल की दाता मैया, सब फल की दाता। अति फूल पत्नी वासिनी निज सेवक दाता, जग जीवन जगदम्बा हरे हरे गुण गाता मैया, हर हर गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह जवान साजे लूकड़ रहे साथा मैया, लूकड़ रहे साथा। देव बंधु जब गावत निरत था, जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर नाम सती माँ का, हे माचल घर जननी सखियन संग राता। जय जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे हे माचल स्थाता। सरस बुझात सुंदर के वक्र लियो हाथा, जय जय पार्वती माता। सृष्टि रूप जननी शिव संग रंग राता, शिव संग रंग राता। नंदी वृंदिनी ने वही सचो मददाता, ओम जय पार्वती माता। देवी अर्ज करत हम मन चित कुलाता, मन चित कुलाता। गावत दे ताली मन में रंग छाता, ओम जय पार्वती माता। श्री पर आरती मैया की, जो मन से गाता मैया, जो मन से गाता। स्वर्ग सुखी निज रहता, सुख संपत्ति पाता, ओम जय पार्वती माता। बोलो माता रानी की जय। खोसे वाला खोसे
और छोट बना अरे वो टेबल बनवावे सोची रहो अगर उसके साथ वो टेबल पर बात है दर्शन तुमको पड़ते जब दे सड़िया टेबल वाला तनी हाथ रहित ना ठीक बहुत टेबल वाला रखत हो देखिए क्या चाहे पीढ़े ना तनी खूब इतना ऊंच गोड़ा वाला और चाकर वो है बतिया ना हां खूब ऊंच ना कितनी ऊंच अतन चाकर है गोड़ा वाला लकड़ी पड़ी दे दे तो बनवा दी हमेशा खातिर हो जाई ना अपन आदमी हर साल करत रहता नहीं अवरी होता ना में होके फूल उठा के फूल रख देती नहीं करे वो एक दिन की तबीयत दे देना हां रख इधर दे तो यहाँ हम लोगों का कथा हो गया, पूजा हो गया। अब हम लोग जाएंगे तीनों लोग मंदिर, और मंदिर पे भी शिव जी का पूजा करेंगे, गौरी माता का पूजा करेंगे, क्योंकि वहाँ वो जो मंदिर है वो हम लोगों के कुल देवता का मंदिर है, तो वहाँ जाना सबसे ज़रूरी है। और आपको बता दे रही हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले 2 साल माँ तीज में यहाँ नहीं थी, किसी वजह से कभी कहीं रहती थी, घर पे नहीं रहती थी तीज के दिन। तो इस बार 4 साल में दूसरी बार, मतलब फर्स्ट बार जो मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम थी, और इस साल तीज में हुआ है। तो हम लोग का मन था कि हम लोग मंदिर चले, तो यहाँ हम लोग तीनों लोग जाएंगे मंदिर। और देखिए यहाँ पे मैं सोची कि चुन्नी ओढ़ के जाऊँ, फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है और पता है दूर जाना है, मंदिर थोड़ी सी दूरी पे है, तो पैदल ही जाना है, तो थोड़ा सा उलझन होगा, इसलिए फिर मैं बाद में वो दुपट्टा हटा दी थी, मैं ऐसी बस साड़ी पहन के गई थी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे माँ पूजा कर रही हैं, माता गौरी का माँ कर लेंगी, फिर बारी बारी हम लोग तीनों लोग करेंगे। और पता है मंदिर में इतनी भीड़ थी कि क्या बताया। और मंदिर बहुत ही छोटा है, क्योंकि बहुत साल पुराना मंदिर है, तो छोटा है। अभी ये मंदिर बन के मतलब तोड़ के और नया बनने वाला है, तो बन जाएगा तो फाइनल मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाऊंगी कि मंदिर पुराना से कैसे नया बन के हो गया है। तो चलिए आगे हमारी वीडियो को एंजॉय करिए। और पहले जल चढ़ावा एक रखो चलो पहले जल चढ़ा हाँ चढ़ा दे चले पनिया लेके अंदर में चली देखिए अगरबत्ती है तेरा फूल हो चढ़ा दो में नहीं खे ज़्यादा कोई बात नहीं हो रहा अगरबत्ती बा और दीपक जला उतरे ना करना इधर से हो पूरा पश्चिम दिखा दीवार ना बछुआ में डाल दो। तो मैं पहली बार गई थी अपने कुल देवता के मंदिर पूजा करने। एक बार और गई थी मैं, जब मेरे ननद के जो बाबू हैं वो हुए थे, तो हम लोग भगवान जी पे माथा टेकने गए थे, तो उस टाइम मंदिर बंद था, तो पूजा वूजा हम लोग नहीं किए। तो इस बार फर्स्ट टाइम मैं अपने कुल देवताओं के मंदिर में आई हूँ। तो यहाँ माँ मुझे बता रही थी कि ऐसे करो, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है पूजा के बारे में। माँ मेरी बहुत अच्छे से पूजा करती हैं, वो जानती हैं कैसे क्या किया जाता है, तो वही मुझे बता रही थी पूरा पश्चिम हो कैसे। तो ये देखिए, ये हमारे काली माता का मंदिर, और हम लोग यहाँ भी पूजा करने आए थे। और देखिए अब बिल्कुल हम लोग उजाले में आए थे और हल्का हल्का सा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। और ये है हमारे कुल देवता का मंदिर, बहुत ही पुराना, बहुत ही साल पुराना है। तो चलिए हमारी वीडियो को एंजॉय करिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।